दोस्तों 13 दिसंबर को हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। इसी पेपर की तैयारी के लिए आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 12वीं इतिहास के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में दोस्तों मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट कवर करा दूंगा हिस्ट्री सब्जेक्ट के। ओके, और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके केवल अर्धवार्षिक परीक्षा तक के नहीं, आपकी बोर्ड एग्जाम तक की भी तैयारी हो जाएगी। आपकी मान के चलिए 80% आपकी क्या है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ तो अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। तो एक ही वीडियो में हम दोस्तों इंपॉर्टेंट कवर कर लेंगे। 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, किन्हीं 2 विकसित हड़प्पा पुरस्थलों का उल्लेख कीजिए। मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखिए। ओके, कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा 2 नंबर वाले, क्योंकि आपको पता है आपके पेपर में 2 नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन आपके मुँह जाते हैं। ओके, तो देख लेते हैं आगे। और जितने 2 नंबर वाले क्वेश्चन है सबके आंसर 2-2 लाइन के, इससे ज़्यादा आपके हैं नहीं है। ओके, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारण लिखिए। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कोई 2 बिंदु लिखिए। अल बिरूनी गजनी कैसे पहुंचा। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। फ्रांसवा वर्नियर कौन था। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने बाजार का वर्णन किस प्रकार से किया। उलमा कौन था। मातृगृहता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि के क्या कारण थे। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद कास्ता और पाही कास्ता किन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किसानों द्वारा प्रयोग की गई कोई 2 सिंचाई तकनीकों के बारे में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मैं आपको समझा चुका हूँ। तो क्लास 12 हिस्ट्री 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो ऑल चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपके क्लास 12 हिस्ट्री के सिलेबस में दोस्तों आपके 12 चैप्टर हैं, तो मैंने आपको दोस्तों 10 चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। तो क्रम से जाकर आपको वीडियो देख लीजिएगा। तो 12 चैप्टर में से 10 चैप्टर तो आपके अभी हाफ ईयरली एग्जाम में आने हैं, और 10 के 10 चैप्टर के मैंने आपको इंपॉर्टेंट पहले ही बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो क्लास 12 हिस्ट्री के प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्या है क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ समझाया है। उसी में दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्या है कवर हो जाएंगे, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में किसानों की ऋणग्रस्तता के कोई 2 कारण लिखिए। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह कब और कहाँ से आरंभ हुआ। अवध को बंगाल की आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। रेहला से भारतीय इतिहास की क्या जानकारी प्राप्त होती है। जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या तरीके अपनाते थे। मतलब जो जमींदार लोग थे तो उनके जो अंग्रेज थे, जमींदारी क्या है उनकी ज़मीन को नीलाम कर देते थे, तो जमींदार अपनी ज़मीन को कैसे बचा लेते थे वो आपसे पूछे जा रहा है। उनके कौन कौन से तरीके अपनाते थे। पंपा देवी कौन थे, पहाड़िया कौन थे, बुकानन कौन था। एकदम 2 लाइन के इनके आंसर है, एक बार पढ़ते ही आपको क्या तैयार हो जाएगा। अमन नायक कौन थे। तालीकोटा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ। मौर्य साम्राज्य के कोई 4 प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत के नाम लिखिए। मैग्नेस्टीनिस कौन है। ग्रिड पद्धति क्या थी। जॉन मार्शल कौन थे। सिविर नगर से वर्नियर का क्या आशय है। इब्न बतूता ने नारियल के बारे में क्या जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकल अमयान कौन थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के क्या कारण थे। मध्यकालीन भारतीय कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। दामिने को क्या है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी। यह कब और किस क्षेत्र में लागू की गई थी। मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह क्यों कहा जाता था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की थी। कुदरही चेट्टी कौन थे। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको क्या है ये आपको 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। आप लोग कहेंगे सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए हैं, तो जो आप देख सकते हैं बहुत सारे जो आपके जो क्वेश्चन तो देखने में आपको लग रहे हैं सभी के, लेकिन आंसर 2-2 लाइन के हैं। और क्वेश्चन भी दोस्तों 2 नंबर के आपके ज़्यादा बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, 10 क्वेश्चन आते हैं, और अथवा शायद रहें तो आपके पेपर में मान लीजिए 20 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो 20 क्वेश्चनों के लिए आप क्या है इतना आप तैयार करके रखेंगे तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, सभी क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ओके, बाकी अलग से सॉल्यूशन के साथ वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा।
बाकी प्रॉपर तैयारी करना है तो आप क्या है, अभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ऑल चैप्टर वाली क्लास 12 हिस्ट्री 2025 के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। जाति व्यवस्था के कोई 3 दोष बताइए। कुल और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। त्रिपिटक की 3 विशेषताएं लिखिए। अशोक के धर्म की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। महात्मा बुद्ध के किन्हीं 3 उपदेशों को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं को लिखिए। विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली को समझाइए। पितृवंशिता एवं मातृवंशिता का अर्थ बताते हुए अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि क्या थी? इस संधि में शामिल देशी राज्य कैसे इतने शक्तिहीन हो गए? प्राचीन काल में संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति का व्याख्या कीजिए। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, क्यों? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो अब वर्तमान में सांची का स्तूप है लेकिन अमरावती का जो स्तूप है नष्ट हो गया, तो ऐसा क्या कारण था कि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया जबकि सांची का स्तूप बच गया, वो आपसे पूछा जा रहा है। सभी मैं आपको ये क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। ओके, तो आप क्या है क्लास 12 हिस्ट्री 2025 की प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखते जाइएगा सॉल्यूशन के साथ, उसमें मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट है, कमल महल की विशेषता लिखिए। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के शासन काल में विजयनगर के उत्कर्ष का वर्णन कीजिए। सन 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से ब्रिटिश शासन के खिलाफ सिपाही विद्रोह भड़क उठा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन काल में चंडालों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी? नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं लिखिए। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं लिखिए। महानवमी डिम्बा का सांस्कृतिक महत्व लिखिए। विजयनगर की जल संरचना प्रणाली का वर्णन कीजिए। ये कुछ जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ हाफ ईयरली के साथ दोस्तों, आपका जो आगे प्री बोर्ड और मैन आपका जो बोर्ड एग्जाम, सबसे ज़्यादा जो मैंने आपका बोर्ड एग्जाम है उसकी आपकी तैयारी होने वाली है। अर्धवार्षिक परीक्षा तो नाम के लिए, लेकिन अगर इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं 80 से 90% आपकी क्या है बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण बताइए। कोई 3 आपको कारण बताने हैं। ये थे दोस्तों आपके 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी दोस्तों आपके है क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट की मेन एमपी बोर्ड एग्जाम की। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट दिया जाएगा, डिटेल से भी पढ़ना आपको जरूरी रहता है। साथ ही दोस्तों आपको क्या है ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के साथ। मैन आपका क्या है हाफ ईयरली एग्जाम, फिर आपका प्री बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए आपका क्या है मॉडल पेपर रहेगा सॉल्यूशन के साथ, जिससे दोस्तों आप क्या है प्रॉपर रूप से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, पीडीएफ के रूप में रहेगा तो कम समय में आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे 4 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, अतीत के पुनर्निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों की समझ आई किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। ओके, अब 4 समस्याएं पढ़ लीजिएगा और 4 नंबर का रहता है। तो महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं? अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए गए? अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं? उसके मूलभूत सिद्धांत लिखिए। सम्राट अशोक के शासन प्रबंध पर प्रकाश डालिए। आगे देख लेते हैं, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ पीडीएफ चाहते हैं ओके, तो आप अपनी वेबसाइट anurag.classes.com से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा अनुराग क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, तो वहाँ से आपको क्या है क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण लिखिए। लिंगायत संप्रदाय के बारे में आप क्या जानते हैं? सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, विवरण दीजिए। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों माना जाता है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। महाजनपद क्या थे? महाजनपदों का महत्व तो बताइए, मतलब आपको महाजनपद के बारे में तैयार करके रखना है। महाजनपद क्या है, महाजनपद का महत्व, महाजनपदों की विशेषताएं। नेक्स्ट है, मीराबाई को भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कावित्री क्यों कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए। राजा सूफी संतों का समर्थन क्यों चाहते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की नगर योजना पर प्रकाश डालिए। आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन कीजिए।
भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखिए जिनके कारण यह जनसाधारण में प्रसारित हो सका। ओके, तो ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। 4 नंबर के दोस्तों आपके क्या है 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 नंबर तो क्वेश्चन आंसर इस टाइप से रहेंगे। और जो लास्ट वाला जो आपका सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा, ओके, 23वें नंबर का क्वेश्चन जो आपके पेपर में, वो हमेशा आपका क्या है मानचित्र से संबंधित रहने वाला है। ओके, तो मानचित्र रहने वाला है, तो मानचित्रकार भी आपको जरूर तैयार करके रखना है क्योंकि मानचित्र वाला फिक्स रहता ही है। तो यहाँ से 4 नंबर आपके रहने वाले हैं मानचित्रकार से। ओके, तो इसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित करिए। कोई भी आपको 4 स्थान दे दिए जाएंगे, फिर आपको क्या है भारत के मानचित्र प्रदर्शित करना है। इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, तो इसकी प्रैक्टिस जो आपके चैप्टर वाइज चैप्टर में जहाँ जहाँ आपके जो महत्वपूर्ण स्थान है उनको आप देख लीजिएगा कि नक्शे में कहाँ दिखते हैं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, कोलचोलपुरम शिव मंदिर, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह, जगन्नाथ मंदिर पुरी। ये आपको दिए गए स्थान दिए हुए हैं, इनको आपको प्रदर्शित करना है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, जो महत्वपूर्ण है मैंने यहाँ आपको क्या है दिए हुए हैं जिससे आप क्या है प्रैक्टिस कर सकें। मानचित्र पर निम्न महाजनपदों को दर्शाइए, तो आपके तो पता है 16 महाजनपद हैं, तो आपको क्या है 16 में से जो आपको लगभग 16 के 16 आपको पता होने चाहिए कि मानचित्र में कहाँ है, लेकिन फिर भी आपको 16 के 16 महाजनपद नहीं पता, तो इंपॉर्टेंट देख लीजिए। गंधार कहाँ है, अवंती, मगध, बज्जी, ये सब आपके कहाँ दिए हुए हैं। ओके, भारत के मानचित्र पर इनको आपको देख लेना है। ओके, नेक्स्ट है आपका इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित को भारत के मानचित्र प्रदर्शित कीजिए। विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों जो महत्वपूर्ण स्थान थे, जो हप्पी है, गोलकुंडा है, रायचूर दोआब है, बीजापुर है, ये क्या है विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये कहाँ है। ओके, फिर आपको क्या है इसके साथ महाजनपद को तो आपको तैयार करके रखना है, वत्स, पांचाल, राजगिरी, वाराणसी। ओके, इन जो मैंने आपको बताया है कुछ किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इससे आप समझ गए होंगे कि आपके जो महाजनपद है, ओके, विजयनगर के महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही दोस्तों आपकी हड़प्पा सभ्यता में भी दोस्तों आपके जो महत्वपूर्ण स्थान होंगे उनको तैयार करके रखिएगा। महत्वपूर्ण मंदिर कहाँ है। ओके, तो ये आपको इन टॉपिकों के बारे में आपको तैयार करके रखना है। और भी कहेंगे तो मैं और भी आपको क्या है मानचित्र की अलग से वीडियो लाकर प्रैक्टिस करवा दूंगा। ओके, तो ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। काफी मेहनत लग जाती है, काफी घंटों की मेहनत रहती है इन क्वेश्चनों को सिलेक्ट करने पर। आई होप दोस्तों आप समझ सकते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।